अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दिस वीडियो विल फाइंड यू गुड। लास्ट वीडियो जो थी हमारी, इट वाज अबाउट साइको एनालिसिस एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज। और वो सारा का सारा जो स्कूल ऑफ थॉट था वो ह्यूमन सेक्सुअलिटी में या नार्सिसिज्म में या चाइल्डहुड ट्रॉमा में किस तरह से रोल प्ले करता है वो हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी लर्निंग थ्योरीज हैं, और लर्निंग थ्योरीज में जो मेजर 3 थ्योरीज हैं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के ऊपर या बिहेवियरिज्म के ऊपर, वो किस तरह से नार्सिसिज्म के अंदर या ह्यूमन सेक्सुअलिटी के अंदर अपना एक मेजर रोल प्ले करती हैं। 3 कॉन्सेप्ट है मेजर। एक सबसे पहले आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पेवलोव। सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय बी.एफ. स्किनर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा लास्ट एक टॉपिक होगा वो है सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बिहेवियर्स को डेवलप करने में, बिहेवियर्स को प्रॉब्लमेटिक बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, या उन प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को जो स्ट्रेंथन हो चुके हुए हैं उनको वीकेंड करने में किस तरह से रोल प्ले करते हैं, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग हमें ये कहती है कि 2 चीज़ों की अगर आपस में कंडीशनिंग हो जाए तो वो चीज़ किस तरह से प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है या उन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है वो ख़त्म कर सकती है, इसके ऊपर ये पूरे का पूरा टॉपिक है। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो हर तरह के लाइफ एरिया के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। ये एक जनरलाइज्ड टॉपिक है। अब जो मैकेनिक्स हैं हर स्कूल ऑफ थॉट के वो सेम है, लेकिन पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक टू टॉपिक हर तरह की जो चीज़ का जिस्ट है, उसका मानी है, वो चेंज हो जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टार्ट करते हैं। अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन रिस्पॉन्स। अब ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में ह्यूमन सेक्सुअलिटी को किस तरह से लीड आउट करेगी, दैट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक मर्द हजरत को एक खातून पसंद आ जाती हैं। अब हुआ ये कि अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अब जब भी वो उस फीमेल को देखते हैं तो उनका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। अब बीच में हमने ऐड कर दिया एक परफ्यूम। अब परफ्यूम भी क्या है कि एक ऐसा स्टिमुलस है जिससे किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग्स नहीं आ रही। लेकिन क्या होगा, अब ह्यूमन सेक्सुअलिटी यहाँ पे कैसे एडअप हो जाएगी, अगर उन्हीं खातून ने वो एक परफ्यूम वियर किया हुआ है ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एन इवेंट, और उन मर्द हजरत को उन खातून से एरोटिक डिज़ायर्स आना स्टार्ट हो गई हैं, एरोटिक फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक मर्द की उस परफ्यूम के साथ कंडीशनिंग हो गई है। उसके बाद वो मर्द जब भी कहीं भी उस परफ्यूम को थोड़ा सा भी स्मेल उसकी आएगी या आसपास इर्द गिर्द कहीं पर भी उनको वो परफ्यूम जो है ना वो कहीं वो स्मेल कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनकी उस पर्टिकुलर लेडी के बारे में जिनको वो पसंद करते हैं उनके साथ उनकी जो है ना वो एरोटिक डिज़ायर्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, और उस टाइम पे हो सकता है कि उनको सेक्सुअल अराउजल होना शुरू हो जाए या वेसो कंजेशन जो है वो उनकी स्टार्ट हो जाए। सो दैट्स हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स इन द सेटिंग ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझना थोड़ा सा टेक्निकल है और उसके लिए हमें थोड़े से ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के हमारे पास एक्चुअली 4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब हम लेंगे कि कोई चीज़ ऐड करना, और नेगेटिव का मतलब हम लेंगे कि कोई चीज़ निकाल देना, लाइक टेक अवे कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बड़ा ही आसान सा सादा सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी अच्छा बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, डिज़ायरेबल बिहेवियर इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कोई रिवॉर्ड दे देना, अप्रेजल वर्ड्स दे देना, कॉम्प्लीमेंट कर देना, अप्रिशिएट कर देना, ये चीज़ क्या होगी, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी। सेक्सुअलिटी की डोमेन में अगर हम इसको देखते हैं तो ये बहुत एक डिफरेंट सा मैकेनिज्म बन जाता है। नार्सिसिज्म के अंदर अगर हम देखते हैं, या हम पूरी की पूरी अपनी ह्यूमन सेक्सुअलिटी की डोमेन को जब इसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो सबसे पहले भाई आ जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये है कि ड्यूरिंग
एक्टिविटी, इंटरकोर्स या पेनाइल वजाइनल पेनिट्रेशन, अगर एक मर्द अपनी वाइफ को प्रॉपरली सेटिस्फाई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अब औरत जब उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी तो उनका वो जो बिहेवियर है सेटिस्फेक्शन का, इजैकुलेशन का, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा और उनको ये फील होगा लाइक अगर हम यहाँ पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्चुअली कंडीशनिंग के अंदर ही आ जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आ जाता है। लेट्स सपोज उनकी वाइफ ने उनको 4 to 5 मिनट्स की इजैकुलेशन के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप्रेजल दिया कि आप बहुत अच्छा जो है ना वो मैस्कुलिनिटी के तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं, या आपका जो है ना वो सारे का सारा जो एक टाइम लाइन है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आई एम रियली हैप्पी विथ यू। अब उसमें क्या होगा कि उनका जो एक बिहेवियर है, एक उनका लाइफस्टाइल है कि मैंने अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छा रखना है, मैंने खुद को जो है ना वो अपने ऊपर काम करना है और मैंने किसी भी सूरत जो है ना वो इस चीज़ को ख़राब नहीं होने देना, वो उनकी वाइफ के जो वर्ड्स होंगे, वर्बैटम होगा, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा वो कहे मतलब हम कह सकते हैं री इन्फोर्स कर देगी, राइट। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होगी कि एक चीज़ का एडिशन हो गया अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट में ये होता है कि अगर कोई ऐसा बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा है जो अनडिज़ायरेबल है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो प्लेजेंट स्टिमुलस होगा वो चीज़ हम निकाल देंगे, राइट। रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट हम निकालते जाएंगे जैसे जैसे वो बिहेवियर जो हम ठीक करना चाह रहे हैं वो बेहतर होता जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर की। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर वो होता है जिसमें एक मर्द ओपोजिट ड्रेसिंग करता है। ओपोजिट ड्रेसिंग करना इज समथिंग डेविएंट बिहेवियर, राइट। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन कि रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट when a desirable behavior is performed, राइट। वो जिसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे एक कैदी अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करेगा उसकी सज़ा कम हो जाएगी। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आई कैन एलैबोरेट और आई कैन गिव। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक मर्द, उसी मर्द को घर के कामकाज करना बिल्कुल पसंद नहीं है और जो उसका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो ट्रांसवेस्टिक है, ओपोजिट ड्रेसिंग। तो उसके ऊपर वो जब सेल्फ पनिशमेंट में आएगा, थेरेपी रूम में आएगा, तो उसका जो थेरेपिस्ट है वो एज अ पनिशमेंट क्या करेगा कि उसको ये कहेगा कि आपने घर का सारा काम जो है वो खुद किया करना है। अब वो क्या हो गया, उसके लिए एक अनप्लेजेंट चीज़ होगी। अनप्लेजेंट चीज़ होगी, दिन में पहले अगर वो 10 दफ़ा ट्रांसवेस्टिक बिहेवियर परफॉर्म करता था, अब वो क्या करेगा कि जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ट्रांसवेस्टिक बिहेवियर ऑब्जर्व परफॉर्म करने की, वैसे वैसे वो घर के काम अपने कम करता जाएगा, राइट। तो उसकी पनिशमेंट क्या थी, घर के काम करना, और उसका बिहेवियर हमने कौन सा मॉडिफाई करना था या बेहतर करना था, ट्रांसवेस्टिक। सो दैट्स हाउ नेगेटिव री इन्फोर्समेंट यहाँ पे अप्लाई होती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर ये होता है कि हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस को ऐड कर देते हैं कोई भी अनडिजायरेबल बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए, राइट। अब एक मर्द जो हद से ज़्यादा 18+ कंटेंट का एडिक्ट हो चुका हुआ है और वो ऑफिस जाने के लिए अपनी पर्सनल व्हीकल यूज़ करता है, वो क्या करेगा, जब थेरेपी रूम में आएगा तो थेरेपिस्ट से जब डिस्कशन चलेगा, साइकोलॉजिस्ट के साथ चीज़ें चलती हैं, तो उसमें हम उनके उस बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे कि हम उनको ये कहेंगे कि आपको चूंकि गाड़ी पे जाना पसंद है तो वो हमने आपकी ख़त्म कर दी और अनप्लेजेंट ऐड कर दिया कि आप बाय लोकल ट्रांसपोर्ट अपने ऑफिस तक जाएंगे। अब वो चीज़ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा कि उनका जो पॉर्न वॉचिंग का बहुत ज़्यादा एक मैकेनिज्म बन चुका हुआ है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो दैट्स हाउ वी से कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस इज एडेड टू डिक्रीज बिहेवियर विच इज़ नॉट डिजायरेबल। अब नेगेटिव पनिशमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट में हम ये करते हैं कि प्लेजेंट स्टिमुलस इज टेकन अवे, राइट। Pleasant stimulus is taken away in order to modify the behavior which is not desirable. A teenager boy who is caught by his parents performing self-stimulation activity, urfe aame masturbation,
अब उनके पेरेंट्स क्या करेंगे कि उनका फ़ोन ले लेंगे। अब वो फ़ोन का ले लेना, प्लेजेंट स्टिमुलस का ले लेना क्या करेगा कि जो उनका अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको डिक्रीज कर देगा, राइट। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं क्लासिकल कंडीशनिंग को, ऑपरेंट कंडीशनिंग को बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में जो है ना वो अपनी ऑडियंस को समझाऊं, ताकि चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्लैरिटी होती जाए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से सोशल लर्निंग थ्योरी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है, और थेरेपी रूम में हम सोशल लर्निंग थ्योरी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, या थेराप्यूटिक वे में हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए उसको किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे जो ईजीएस्ट एग्जांपल है कि जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं ह्यूमंस के, वो किस तरह से डेवलप होते हैं। और जो बिहेवियरिज्म है वो ये कहता है कि बिहेवियर अगर रीइंफोर्स हो जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, और अगर उसको झिड़क दिया जाएगा, अगर उसको नलीफाई कर दिया जाएगा तो वो वहीं पे या तो ख़त्म हो जाएगा, या विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर जो है ना वो तब्दीली आने लग जाएगी। सोशल लर्निंग थ्योरी हमें ये कहती है कि वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग देन इमिटेटिंग इट, और उस पर अगर हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, लाइक उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, या उस चीज़ को नलीफाई कर दिया जाता है और उसको रीइंफोर्स नहीं किया जाता, तो उसका रिजल्ट क्या आता है। टीनेजर्स की मैं आपको एग्जांपल दूंगी। सबसे ज़्यादा एग्जांपल ईजीएस्ट ये है, सो आई बी गिविंग दैट एग्जांपल और कोटिंग दैट वन, कि जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, राइट। टीनेज है 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। 18+ कंटेंट को कंज्यूम करना, और फिर उसके बाद उसको इन एक्शन करना, राइट। सबसे पहले पोर्नोग्राफी को देखना और फिर उसके बाद मास्टरबेट करना। ये एक सेक्सुअल बिहेवियर किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से रीइंफोर्स होता है, और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब जब पीयर ग्रुप होता है तो 7-8, लेट्स सपोज 7 से 8 यंगस्टर्स का ग्रुप है, टीनेजर का 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक के लड़कों का एक ग्रुप है। अब उन्होंने एक वो जिसे कहते हैं ना कि इन यंगस्टर्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कि टू लुक, टू बी कूल, राइट। तो एक वो चीज़ होती है। अब उसके अंदर एक बच्चे ने सबसे पहले जो है ना वो 18+ कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, एंड करते कराते 8वें बच्चे तक वो चीज़ आ गई। उसके अंदर ये हुआ कि उन्होंने लाइक ऑब्जर्व किया कि मेरे बाकी जो पीयर्स हैं वो 18+ कंटेंट देख रहे हैं। उन्होंने उसी चीज़ को इमिटेट किया। इमिटेट का मतलब है कि उन्होंने भी 18+ कंटेंट को कंज्यूम किया, और उसके बाद मास्टरबेट किया, सेल्फ प्लेजर एक्टिविटी को लीड किया, राइट, परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़ ये हुई कि उनके पीयर ग्रुप ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि लाइक यू आर कन्वर्टिंग इनटू बीइंग अ मैस्कुलिन मैन, और इट इज़ समथिंग गुड फॉर मैन। अब वो क्या हुआ कि एक ग्रुप के रीइंफोर्समेंट के लिए, वैलिडेशन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए उस एक पर्टिकुलर बच्चे ने वो सारी की सारी एक्टिविटी स्टार्ट करना शुरू कर दी। उसके जो बिहेवियर्स थे उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप ने जो है वो क्या किया कि रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो सेक्सुअल अराउजल या वो जिसे कहते हैं ना कि पूरी की पूरी सेक्सुअलिटी थी उस एक माइंड के लिए, वो इस चीज़ पे आके रुक गई कि 18+ कंटेंट कंजप्शन एंड सेल्फ प्लेजर एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल थिंग, और वहां से उनके जो सेक्सुअल बिहेवियर्स की लर्निंग थी जो डिसरप्टिव थी, ठीक है, वो स्टार्ट होगी। सो दैट्स हाउ वी कैन से या वी कैन कंक्लूड कि किस तरह से हमारे इर्द गिर्द के लोगों का जो बिहेवियर है वो हमारी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है या अप्लाई होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरीज होंगी वो कॉग्निटिव पैटर्न्स के ऊपर होंगी कि कॉग्निशंस किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं, और किस तरह से हम जो है ना वो उन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगे कि कोई और चीज़ ऐड करनी चाहिए या कोई और सजेशंस आप लोगों के होने चाहिए, सो आई एम ओपन फॉर दैट। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर ब्यूटीफुल क्योटिक माइंड्स। अल्लाह हाफिज़।